आज दिनांक 1 फरवरी 2021, कार्यपत्रक नंबर 80, विषय हिंदी और कक्षा 10वीं और हमारा उपविषय है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि वाक्य किसे कहते हैं। तो वाक्य होता है शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, और इसको थोड़ा सा और विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करेंगे तो हम ऐसे बोल सकते हैं इसको कि सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है, वह वाक्य कहलाता है। और वाक्य के जो हैं हमारे दो अंग होते हैं, एक तो उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य क्या होता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या होता है कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ बात कही जाती है वह उद्देश्य होता है, उसको हम कर्ता भी बोलते हैं। जैसे हम बोलें कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की अमर सेनानी है, तो किसके विषय में बात की जा रही है, जो है कर्ता जो है वो उसको हम उद्देश्य बोलते हैं। तो उद्देश्य को कर्ता भी कहते हैं। और विधेय क्या होता है, विधेय का अर्थ होता है कि उद्देश्य के विषय में यानी कि कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय होता है। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की अमर सेनानी है, तो यहाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है वो कर्ता है, रानी लक्ष्मीबाई, और उनके विषय में जो कुछ भी कहा जा रहा है कि वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी है, तो वो होता है हमारा विधेय। तो इसके हमारे दो अंग होते हैं वाक्य के, उद्देश्य और विधेय। और फिर हम जो है वाक्य की रचना के आधार पर तीन प्रकार के भेद होते हैं, सरल वाक्य, और दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। एक बार फिर से देख लीजिए, सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। पहला, दूसरा और तीसरा। ये सरल वाक्य क्या होता है, सरल वाक्य होता है जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, तो वो होता है सरल वाक्य। जैसे हाथी घूम रहा है, मोहन कविता पढ़ता है, तो एक ही उद्देश्य है और उसके बारे में ही बात की जा रही है, तो वो सरल और साधारण वाक्य होता है। और संयुक्त वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य हो और स्वतंत्र रूप हो, दोनों का अस्तित्व, दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो, और दोनों जो है किसी समुच्चय बोधक अवयव जैसे और, तथा, परंतु या इससे जुड़े हुए हों, और दोनों जो वाक्य हैं वो समान रूप से अपना महत्व रखते हैं, वो होते हैं संयुक्त वाक्य। और तीसरा होता है जो है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य वो वाक्य होते हैं जिसमें एक वाक्य प्रधान वाक्य होता है और दूसरा उसके ऊपर आश्रय होता है। अब जैसे संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँ कि जैसे मोर नाच रहा है परंतु मोरनी चुपचाप बैठी है, तो दोनों वाक्य जो होते हैं वो समान रूप से महत्व रखते हैं, तो इसलिए वो संयुक्त वाक्य है कि दोनों वाक्यों को हमने सिर्फ परंतु जो समुच्चय बोधक है उससे जोड़ा हुआ है। और मिश्र वाक्य क्या होता है कि इसमें एक वाक्य प्रधान होता है और बाकी वाक्य उसके ऊपर आश्रित होता है। जैसे मैं कहूँ मैंने देखा कि बंदर पेड़ पर लटक रहा है, तो मैंने देखा ये प्रधान वाक्य है, और इस पर आश्रित वाक्य जो है जो कि से जुड़ा हुआ है कि बंदर पेड़ पर लटक रहा है, तो ये मिश्र वाक्य होता है। तो ये थे हमारे वाक्य के प्रकार, तीन प्रकार के वाक्य होते हैं। अब इसी के आधार पर हमें इनके भेद करने हैं और सही वाक्य के प्रकार पर हमें निशान लगाना है। तो सबसे पहला वाक्य है कि दिनेश ने खाना खाया और चला गया। अब देखो, इसको सरल वाक्य में बदलना है, तो सरल वाक्य में जो बीच में समुच्चय बोधक अवयव आया है हम इसको हटा देते हैं और जो है सीधा एक सरल वाक्य में इसको बदलने का प्रयास करते हैं। जैसे जो ही दिनेश ने खाना खाया वह चला गया, तो ये नहीं हो सकता कि जो ही दिनेश ने खाना खाया वह चला गया, क्योंकि एक कार्य हो रहा है, दूसरा उसके ऊपर आश्रित है कि वह चला गया जो ही उसने खाना खाया, तो ये मिश्र वाक्य है। दिनेश ने जो है दिनेश खाना खाकर चला गया, ये ठीक है, सरल वाक्य है। दिनेश खाकर चला गया, इसमें पूरा नहीं आया, खाना जो कर्म है वो आया ही नहीं है। जैसे ही दिनेश ने खाना खाया वह चला गया, ये भी मिश्र वाक्य है। तो इसका सही उत्तर हम बताते हैं। सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है कि दिनेश ने खाना खाया और चला गया। तो इस का सही उत्तर है कि दिनेश खाना खाकर
चला गया। इसमें देखो एक ही उद्देश्य है और बाकी जो है उसी के बारे में ये बात कही गई है। खाना खाकर चला गया कर्ता के विषय में। तो जहाँ पर एक ही उद्देश्य हो और बाकी जो बात जो कही जाती है यानी कि विधेय जो होता है उसी के विषय में होता है, वहाँ पर सरल वाक्य होता है। तो दिनेश ने खाना खाया और चला गया, ये संयुक्त वाक्य है। दिनेश ने खाना खाया और चला गया, जो हमारे पास ये प्रश्न दिया हुआ है, ये संयुक्त वाक्य है और इसका हमने जो वाक्य बनाया है ये बनाया है हमने सरल वाक्य। और ये जो दिया हुआ है हमारा, ये कौन सा है? संयुक्त वाक्य, क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है? और से जुड़ा हुआ है। अब दूसरा है उसके आते ही तुम छिप जाना। अब इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। मिश्र वाक्य क्या होता है? जिसमें एक प्रधान वाक्य होता है और जो है दूसरा जो है उसके ऊपर आश्रित होता है। उसके आते ही तुम छुप जाना, अब इसका हमें मिश्र वाक्य बनाना है। यदि वह आए तो तुम छुप जाना, उसके आने पर तुम छुप जाना, वह आए और तुम छुप जाना, जैसे ही वह आए तुम छुप जाना। अब देखो इसमें जो है तुम छिप जाना ये प्रधान वाक्य है और ये जैसे ही वह आए ये उसके ऊपर आश्रित वाक्य है। तो मिश्र वाक्य में एक वाक्य जो होता है वो प्रधान होता है, दूसरा उसके ऊपर आश्रित होता है। जैसे ही वह आए तुम छिप जाना, तो ये मिश्र वाक्य है। अब अगला है जब उसने मुझे देखा तो खिसक गया। जब उसने मुझे देखा तो खिसक गया, इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो जो ही उसने मुझे देखा वह खिसक गया, ये भी नहीं होगा। उसने मुझे देखा और खिसक गया जो है ये ठीक है। उसने मुझे देखते ही वह खिसक गया जो है ये सरल वाक्य है और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इसका, उसने मुझे देखा और खिसक गया। इसमें इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, उसने मुझे देखा और वह खिसक गया। तो ये इसका सही उत्तर है, उसने मुझे देखा और खिसक गया। ये संयुक्त वाक्य है और समुच्चय बोधक अवयव से जुड़ा हुआ है। अब अगला है चौथा, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य का सही विकल्प चुनिए। तो संयुक्त वाक्य में ज्यादातर जो वाक्य होते हैं वो तथा, और, या, है ना, अथवा, परंतु इस तरह के समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े होते हैं और दोनों वाक्य की समान महत्ता होती है। यदि आप नहीं मानते तो मत मानिए, ठीक है। ये भी नहीं है सवेरा होते ही पक्षी चहचहाने लगे, ये भी नहीं है सरल वाक्य है। और मैं दुकान जाऊंगा और फल लाऊंगा, देखो ये इसमें दोनों चीजें ज्यादा समान जो महत्व रख रही है। मैं दुकान जाऊंगा, फल लाऊंगा, और से जुड़ा हुआ है। तो ये है मैं दुकान जाऊंगा और फल लाऊंगा, ये संयुक्त वाक्य है। अगला है रुपेश बाजार गया वहां से सेब लाया। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण कौन सा होगा? रुपेश बाजार गया और वहां से सेब लाया। रुपेश सेब लाया जब वह बाजार गया। रुपेश बाजार जाकर सेब लाया। जब रुपेश बाजार गया तो वहां से सेब लाया। अब देखो जब रुपेश बाजार गया तो वहां से सेब लाया, तो इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य ऊपर निर्भर है। रुपेश बाजार जाकर सेब लाया, ये सरल वाक्य है। रुपेश सेब लाया जब वह बाजार गया, तो ये भी एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। जो दोनों वाक्य जो है समान रूप से महत्व रखते हैं वो है क, रुपेश बाजार गया वहां से सेब लाया, और समुच्चय बोधक अवयव से जुड़ा हुआ है। तो ये था हमारा वाक्य संयुक्त वाक्य। तो आपको बच्चों समझ में आ गया होगा कि वाक्य जो है रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य यानी कि कर्ता और उसके विषय में ही बात कही जाए, वो सरल वाक्य होता है। ये पिछले वर्ष भी आप पढ़ चुके हो, इसमें इस तरह बहुत सारे वाक्य आते हैं, जैसे विधानात्मक, प्रश्नवाचक, निषेधात्मक, इच्छा सूचक, आज्ञा सूचक। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो सारे हमारे सरल वाक्य या साधारण वाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य जिसमें दो वाक्य आपस में जुड़े हुए होते हैं किसी समुच्चय बोधक अवयव के आधार पर, अवयव से, और दोनों वाक्य जो है समान रूप से महत्ता रखते हैं। और मिश्र वाक्य में जो है एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसलिए एक को हम स्वतंत्र वाक्य या प्रधान वाक्य बोलते हैं और दूसरे को आश्रित वाक्य बोलते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। और इसको अच्छे से समझने के लिए आप एक बार फिर से इसको जो है इस वर्कशीट को एक बार फिर से देख सकते हैं। धन्यवाद।